आने वाले समय के किंग। मैं सभी को ऑन पैसिव फैमिली के सबसे प्यारे निराले दुलारे हमारे ऑन पैसिव के किंग, ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर, मैं रमेश वंदना सिंह लहिया सुल्तानपुर की तरफ से आज प्रेजेंट टाइम इन मुंबई से मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और मोस्ट वेलकम करता हूं। आज की होस्टिंग आपके बीच में एक नायाब, एक खूबसूरत, बहुत ही जाने माने लीडर आप सब सुने भी होंगे। आज की प्रेजेंटिंग हमारे बीच में करेंगे और हम उनको सुनेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो विश्व मोहन अभी तो दिख रहे थे सर, आए थे, उनका शायद नेटवर्क बराबर नहीं होगा। विश्व मोहन सर आए थे। ओके सर अभी दिख रहे थे, अभी तो नहीं दिख पा रहे हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छे, कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे तो हम उनको सुनेंगे। तो हमारे बीच में भी लीडरों की कमी नहीं है, एक से एक अच्छे से अच्छे लीडर हैं। और मैं टीम वर्क फॉर्मेटिव मंच पर आज सबके चहेते, सबके दुलारे हमारे अशोक भाई ढाकन सर को भी मैं इनवाइट करना चाहूंगा और आज इनका प्रेजेंटिंग सुनूंगा और सुनना चाहेंगे हमारे सभी पार्टिसिपेट। तो आई होप कि अशोक भाई ढाकन सर, टीम वर्क फॉर्मेटिव मंच पर आपका मोस्ट वेलकम है। जैसे कि आज का टॉपिक भी है नेवर गिव अप। तो आप सबके सहयोग से, तालियों की गड़गड़ाहट से, रमेश वंदना की तरफ से आपको सर वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। सर शायद अशोक भाई ढाकन, अशोक सर दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे सर। अभी प्रेजेंट थे तो शायद सर का नेटवर्क इशू होगा, कोई वांदा नहीं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, कोई वांदा नहीं, आएंगे। तो मैं सभी को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं। आज का सेशन बहुत ही अच्छा है और अच्छा जाएगा कि नेवर गिव अप। हमें ऑन पैसिव की जर्नी को देखते हुए आज काफी समय निकल चुका है और हम बहुत ही इंजॉय के साथ इसको आगे एक एक दिन जी पा रहे हैं ऑन पैसिव को, क्योंकि ऑन पैसिव एक हमारे लाइफ का एक हिस्सा हो गया है, अर्थात ये हमारे धड़कनों में बस रहा है, हमारी रगों में दौड़ रहा है ऑन पैसिव। हम हमारे सभी ऑन पैसिव भाई और बहन दिन रात अथक मेहनत, अथक प्रयास से लगे हैं ऑन पैसिव को आज बनते
5 साल एबव हो गया, पर यहाँ पर कोई भी, जितने भी हमारे अनपैसिव भाई बहन हैं, ये हमारा परिवार है, जिसने भी अनपैसिव को समझा है, पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, चैलेंज तो बहुत आए हैं, सॉरी, उतार और चढ़ाव जैसे हमारे पर्सनल लाइफ में आते रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे अनपैसिव के इस कॉन्सेप्ट में, इस डेवलपमेंट में, इस एआई के टूल्स को बनाने में, इस प्लेटफॉर्म को बनाने में बहुत सारे संघर्ष से, चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ये सब आप काफी वाकिफ हैं, और हमारे सीईओ, हमारे एस सर का एक ही डायलॉग है, या एक ही उनका संकल्प हम कह सकते हैं कि डू एंड डाई, करूंगा या मरूंगा। उनके एक ही शब्द से यह तय हो जाता है कि हम संपूर्ण रूप से समर्पित हैं, जिसमें डू और डाई में आपका मन, आपका तन, आपका धन, तीन के तीनों चीज पूरे समावेश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लगाना पड़ता है और लगता है, तभी हम किसी काम को सही परिपूर्ण रूप में उसको चित्रित कर सकते हैं, उसको उतार सकते हैं, अर्थात उसका शेप दे सकते हैं। अगर हम अधूरे मन से काम करें, होगा कि नहीं होगा, चलो देखते हैं, अगर इस हम बात और भावना से किसी भी कार्य को, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ हो या अपनी ऑफिशियल लाइफ हो, तो हम सफल नहीं होते। ऐसा लगता है मुझे कि हो जाएगा, पर होता नहीं है, जहां तक मेरा अपना निजी अनुभव है। जब हम एक दृढ़ संकल्प से उसी काम को अपने शुद्ध बुद्ध को खो करके एकाग्र चित्त से जब उस पे लगते हैं, और जो हमारे एस सर ने लगाया है, अपना सब कुछ समर्पित किया है, समय को दिया है, पैसे को दिया है, पैसा भी बहुत लगा है, समय शायद सोने को नसीब नहीं होता है सर को, बीच बीच में कभी कभी शरीर भी उनका थोड़ा सा आराम चाहिए, उसके अवस्था में वो भी पड़ जाते हैं। और हम लोग ने बीच में सुना भी है कि 2-1 बार उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हुआ था। हम सब प्रेयर किए, प्रार्थना किए भगवान से कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्यों किए? क्योंकि उनके पीछे हमारे 14,28,000 एबव के नीड छुपी है, उनके सपने उसमें जुड़े हैं, उनकी आवश्यकताएं उसमें जुड़ी हैं। जैसे तैसे करके हम एक एक दिन तो जी रहे हैं, लेकिन आने वाले समय हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए या हमारे परिवार के लिए ऐसे दिन ना आवे, उसी को देखने के लिए, उसी को पाने के लिए, उसी राह पे हमें अग्रसर चलते चलते कि हम टोटली तन मन धन से फ्री हो जाएं, इसी बेस में हम उनके साथ दिन रात जुड़े हैं। कहीं रात में मीटिंग, कहीं दिन में वेबिनार, कहीं इजिप्ट में इसका प्रमोशन, तो कहीं बुर्ज खलीफा पे, कहीं हमारे मतलब बहुत सारे तरीके से दिन रात, जहाँ पे अभी कार मजलिस का भी आया, तो समय लग रहा है, पैसा लग रहा है, एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। हमें
हमें सिर्फ एप्पल कब आएगा, कैसे मिलेगा, इतना दिन हो गया, ऐसी सब बातें सुनने को मिलती हैं उनसे जो मीटिंग में नहीं आते, जो सीखने नहीं आते, जो थोड़ा हम सब लोगों से ज्यादा बुद्धिमान हैं, हम सब लोगों से ज्यादा चतुर भी हैं। ऐसे भी हमारे भाई हैं जो अंतर्यामी हैं, कल क्या होगा वो आज ही जान जाते हैं। ऐसे उनकी परिभाषा, ऐसे उनके विचार, कहीं 4 जन के बीच में, कहीं अनलीगल जगह पे, कहीं मार्केट में अपने शब्दों को रखते रहते हैं। उसमें जो कोई अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे विचार वाले होते हैं, अच्छे एनर्जी वाले होते हैं, वो सोचते हैं, बोलते तो उनको कुछ नहीं, पर वो जरूर सोच में पड़ जाते हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं, इनको पता नहीं है। वो वहां से तुरंत अपने आप को हटा लेते हैं और फिर इस पॉजिटिव माहौल में आ जाते हैं जहाँ पे मीटिंग होता है, सेमिनार होता है, वेबिनार होता है। हम एक दूसरे के काउंसलिंग में रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं। नया साल, दीपावली, होली, जहाँ पे प्रतिदिन जश्न है, ना कुछ मिलते हुए। आन परसिव एक ऐसा परिवार है जहाँ प्रतिदिन जश्न है। वो जश्न हमारी आशाओं का है, हमारी उम्मीदों का है, लोगों के दिल छू लेने वाले प्यार का है। मैं आज इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि अनपैसिव से मात्र 1-2 लोगों को कोई पहला पेमेंट आया होगा या नहीं आया होगा, वो तो मैं नहीं जानता। आज तक भी 1 पैसा नहीं आया है, लेकिन लोगों का उत्साह कभी कम नहीं हुआ। लोग, हमारे भाई, हमारी सिस्टरें, हमारी बेटियां अनपैसिव को दिल से जीती हैं, दिल में बसा के चलती हैं। जो होगा देखा जाएगा, और जो कुछ भी हो रहा है हमारे लिए ही हो रहा है, हम सबके परिवार के लिए हो रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे ये 14 लाख परिवार के आगे जो हमारी और बस्ती, हमारे और भाई, हमारे रिलेशन वाले, हमारे कुटुंब, कबीले, हमारे ये सब हैं, हम उनको फाइनेंशियली फ्री या टाइमली फ्री करने के लिए स्वयं को तैयार कर पा रहे हैं। जब हम सीखेंगे, जब हम समझेंगे, तो हम तभी लोगों को समझा पाएंगे, तभी लोगों को, और लोग बाग हमारी धैर्यता को देख करके आएंगे, हमारे विश्वास को देख करके वो बोलेंगे कि हाँ, मैं जान रहा हूँ आप 5 साल से इसी में हो, क्या मिला क्या नहीं मिला वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि हम एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे दिन रात लगे हैं सीखने के लिए, तो इसका परिणाम भी बहुत ही अच्छा होगा। हम आज तक अगर रुके हैं, नहीं छोड़े, तो अब तो हम एकदम मंजिल के करीब हैं। और इतना मान, इतना सम्मान, इतना लोगों में जान पहचान, आज एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, ये नहीं पूछना पड़ता कि राखी सोनी कौन है, अशोक भाई ढाकन कौन है, सोमेश्वर पाटिल सर कौन है। क्यों? क्योंकि ये कहीं न कहीं अपने समय रूपी खजाने को, अपने टाइम उस समय रूपी बैंक में जमा कर रहे हैं। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, यहाँ लोग अपने समय को जमा कर रहे हैं अनपैसिव रूपी बैंक में। तो जाहिर सी बात है, इसका बेनिफिट तो आप सबको आना ही है और आके ही रहेगा। इसी चलते हुए ट्रेन में, जिसको हम कभी लीडरों के मुंह से सुने हैं कि गरीबपुर से अमीरपुर की जो ये ट्रेन जा रही है, जितने इतने सवार हैं इसमें, ये 100 भाग्य के शाली हैं।
ये बहुत ही परमात्मा की दी हुई आशीर्वाद के पात्र हैं जो इस ट्रेन में सवारी किए हैं। क्या इनके जीवन में दर्द नहीं है? क्या इनको ताने बाने नहीं मिलते समाज से? जाहिर सी बात है मिलते होंगे। जो हमें मिलते हैं तो इन सब लीडरों को भी मिलते हैं। जब हमें चौक चौराहे पर टोका जाता है, क्या हुआ तुम्हारी BMW, क्या हुआ तुम्हारे मर्सिडीज, वो बंगला किधर है यार, तो जाहिर सी बात अगर हमको जो पूछा जाता है तो आप सबको भी पूछा जाता होगा। कोई बात नहीं, इसके लिए आपसे पूछा जा रहा है कि अभी आप गिव अप नहीं किए, अभी आप छोड़े नहीं हैं। वो आपको बोलते भी हैं पर पीछे पीछे सोचते भी हैं कि कुछ तो है जो इतना दिन से ये है, ये मुझे बता नहीं रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं मिलता तो यहाँ वहां रुका नहीं होता, ये बिजनेस से कभी कभी क्विट कर गए होते। वो हमको थप्पड़ मार देते हैं, हम मुस्कुरा के सहते हैं, लेकिन वो स्वयं रोने लगते हैं कि ये तो बज्जर का है, ये तो इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इतना अच्छा वो हमारी आपकी शालीनता को देखकर, हमारे आपके धैर्य को देखकर आते हैं और खुद सोच में पड़ जाते हैं और उकरने लगते हैं, फिर पीछे पड़ जाते हैं, बताओ क्या है, सच क्या है, कब आएगा, कैसे आएगा। तो ठीक मैं शायद हमारे बीच में प्रेजेंटर सर तो नहीं दिख पा रहे हैं, या मुझे फेस रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो हमारे बिग ब्रदर अशोक भाई ढाकन को मैंने इनवाइट किया था और मुझे दिख भी पा रहे हैं, शायद हमारी आवाज सुन भी पा रहे हैं। अगर सुन पा रहे हैं तो टीम वर्क फॉर यूनिटी मंच पर आपका स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम। आप अपने 2 शब्द रख सकते हैं। थैंक यू रमेश भाई, मुझे इनवाइट करने के लिए। सभी आप किसका माइक चालू है? ओके, तो होस्ट एंड सभी को होस्ट और जो भी इस पैनल पे सुन रहे हैं सभी बहनों और भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आए, और मुझे रमेश सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे इनवाइट किया। तो मेरा नाम अशोक धकान है और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत बढ़िया रखा है, नेवर गिव यूपी, यानी कभी, हिंदी में बोलते हैं तो कभी हार नहीं मानना। तो एकदम राइट टॉपिक है कि हमें कभी हार नहीं मानना। हम कोई भी बिजनेस करते हैं या हमारे फैमिली में हो, हार मानने से कोई फायदा नहीं रहेगा ना। तो हम हार क्यों माने? आगे बढ़ना है तो मुश्किलें तो आएगी। हमें इतना ग्रेट सीईओ मिला है एस मुफारे सर, जो आज तक, मैंने तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम किया, लेकिन एस सर जैसा सीईओ मैंने कभी नहीं देखा। क्योंकि उसको जो भी हमारी कंपनी में, वन पैसे कंपनी में कई सारे प्रॉब्लम आए, कई दिक्कतें आई, लेकिन यस सर ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो बस आगे ही चलता रहे। तो हमें इतना ग्रेट सीईओ मिला है तो हम क्यों हार माने? हमने इधर दिया ही क्या, $97 और बाद में $93। तो वैसे इतना बड़ा बिजनेस मिला है हमें, इतनी सारी कंपनी मिल रही है, एक एक प्रोडक्ट बराबर एक एक कंपनी है। तो कौन सा ऐसा बिजनेस है कि इतनी छोटा, इतनी इन्वेस्टमेंट करके हमें इतनी सारी कंपनी का पार्टनर बनाया जाए, हिस्सा बनाया जाए?
मैंने नहीं देखा आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म। तो हम हार क्यों माने? सीईओ हमें जब कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें बार बार आके बताते हैं, हमारे सामने भी आते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो हम 14 लाख प्लस फाउंडर मेंबर है, सब जानते हैं इतना बड़ा कम्युनिटी बनाने का कोई आसान काम नहीं है। और मेरा ब्लेसर है, उसने मुझे इनवाइट किया है तो उसके ऊपर मैंने विश्वास किया। लेकिन उसके ऊपर विश्वास किया, आप सभी ने विश्वास किया होगा, लेकिन हमारा भी आत्मविश्वास होगा इसमें कि मैं इस ऐसी कंपनी में ज्वाइन होगा तो मैं सक्सेस होगा। ब्लेसर ने बताया होगा कि एक ऐसी आईटी कंपनी है, तो आप इस मैंने ज्वाइन किया तो आप भी हो जाओ। वो एक जरिया है ब्लेसर, लेकिन हमने जो विश्वास किया वो हमारा आत्मविश्वास से सभी लोग इसमें ज्वाइन हुए हैं। तो अपना इतना आत्मविश्वास से हम जुड़े हैं तो हम पैनिक क्यों हुए, हम हार क्यों माने? तो मेरे को मुझे सभी को इतना बताना चाहता हूं कि एक आईटी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम आता है, समय लगता है, हम सब जानते हैं। फेसबुक, गूगल, वो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी एक टूल बनाया है उसने, तो किसी कंपनी को 8 साल लगे, 9 साल लगे, तो हमें समय कितना हुआ? 5 साल। तो 5 साल में ऑन पैसिव ने इतना ग्रो किया है, शायद किसी ने नहीं किया है। तो हमें खाली एप्पल एप्पल चिल्लाना नहीं चाहिए, आएगा सबको, लेकिन कंपनी का जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो सोल्व करते करते आगे बढ़ रही है। हम भी देख रहे हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है डे बाय डे। मैं इसमें ज्वाइन हुआ उसको 2 से 2.5 साल हुआ है। तब उसी वक्त कुछ नहीं था, वीडियो था, वेबिनार था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने ग्रो किया। मैंने देखा है, स्टार्टिंग में बुर्ज खलीफा के ऊपर हमारा 2 फ्लोर रखा, उधर से स्टार्टिंग हुआ है। फिर इजिप्ट में कार मजलिस, दुबई में वन पैसिव मेट्रो स्टेशन, जो अलसफा का नाम था, उसको 10 10 वर्ष के लीज पर लिया। ये कंपनी ग्रो कर रही है, ये तो हम देख रहे हैं, तो हम क्यों हार माने? हमें इस वक्त कंपनी के साथ चलना चाहिए। वेबिनार में हमें नॉलेज लेना चाहिए, जब भी टाइम मिले कोई भी वेबिनार में आप ज्वाइन होकर उसमें नॉलेज ले सकते हो। और जो जो हमारा टूल्स आया है उसके बारे में हमें नॉलेज लेना चाहिए कि ये टूल्स किस तरह काम कर रहा है। तो हमें एंगेज रहना है, कोई पैनिक नहीं होना है, साथ देना है एस मुफारे सर का। वो हमारे लिए ये कर रहे हैं, तो उसका साथ देंगे तो उसका हिम्मत और बढ़ेगा। तो थैंक यू रमेश सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया आपने मैसेज दिया और बहुत ही अच्छी आपकी लाजवाब शेयरिंग रही। ओके सर, तो आज की को होस्ट हमारी राकेशवाणी मैम और वीरेंद्र सर। तो मैं अब राकेशवाणी मैम को इनवाइट करना चाहूंगा और मोस्ट वेलकम टीम वर्क टीम मंच पर मैम, वेलकम है आपका। और वीरेंद्र सर, अब आप लोग आगे कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू
थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए पैनल पर। और फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज राखी सोनी फ्रॉम सागर एमपी। आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। और सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और जो इस मंच पे मैं अभी आई हूँ जस्ट, और फिर थोड़ी देर में सर ने मुझे को होस्टिंग के लिए इनवाइट किया, सो थैंक यू सो मच सर। और जो आज का टॉपिक रखा गया है बहुत ही प्यारा टॉपिक है, नेवर गिव अप। और पैनल पे जितने भी लोग हैं सभी के लिए मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। इस प्लेटफॉर्म के ऑर्गेनाइजर, मेंटर एंड को होस्ट एंड होस्ट सभी के लिए, और जितने भी पैनल पर आए हुए हैं सभी के लिए मेरा ऑन पैसिव नमस्कार है। तो शुक्रिया सर मुझे इनवाइट करने के लिए। तो थोड़ा सब्जेक्ट के ऊपर चलेंगे। अभी शेयरिंग हमारे रविश सर ने और अशोक सर जी ने बहुत प्यारा यहाँ पे अभी अपना जो भी रखा है प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखा है। नेवर गिव अप, हमको कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो लाइफ में हमारे कितने भी उतार चढ़ाव आए कभी भी हमको हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हार हमारी लाइफ हमारी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान कहते हैं, ईश्वर ने भी परमात्मा ने भी कहा है कि अगर आप हार मान लेते हो ना, हार से पहले ही आप हार मान लेते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप लड़े, आप उठें, लड़ें, फिर उसके बाद देखें। क्योंकि जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक आप जीत हासिल नहीं कर सकते। और आप उस परिस्थिति से लड़ने से पहले ही हार मान जाओगे तो हार तो आपकी निश्चित है। तो कभी भी हमको लाइफ में हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा डटे रहें और आगे बढ़ें। क्योंकि दृढ़ संकल्प भी एक ऐसी चाबी होती है जिससे हम कितनी भी बड़ी जीत हो वो हासिल कर सकते हैं और हम अपनी जीत को बनाए रख सकते हैं। जैसे हमारे एस सर हैं जो ऑन पैसिव में हम लोग आए हैं, तो यहाँ हम लोग ने क्या सुना, डन डील, इन इट सो बिन इट, जो अंदर है वो सिकंदर है। और हमको कभी भी ये जो हमारे एस सर ने बोला है डन डील, यानी करो या मरो। तो ये है कि क्योंकि उनका भी आप देखें कि आपने जब भी आपने ज्वाइन किया हो, लेकिन 2018 से अभी तक की जो जर्नी हम लोग ने देखी तो उसमें क्या देखा कि सर ने कितने प्रॉब्लम उनके लाइफ में आए इस कंपनी को चलाते हुए, कितने चीजें उनकी उतार चढ़ाव हुई, लेकिन फिर भी वो डटे रहे और आज भी डटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सपने हम लोग के लिए दिखाए हैं, तो हम सबके सपने पूरे करने के लिए वो आज डटे हुए हैं। और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके इस लड़ाई में उनका साथ दें। और दूसरा, हमारा जब तक सपोर्ट है उन वो जब तक ये हमारा लिए कर रहे हैं और उसके आगे भी हमारा सपोर्ट बनेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है ये हमारी जनरेशन टू जनरेशन है। एक आध समय का काम नहीं है, ये एक आध बार की इनकम नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन है। तो हमें इस पे बहुत ध्यान देना है और अपना सहयोग देना है। तो जे हमारी लाइफ में कितने चीजें होती हैं जो कभी-कभी हम लोग हार मान जाते, तो हार नहीं माननी है। हार हमारी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। ऐसे चलें कि हमें लोग विजेता का हार पहनाएँ। हार ना माने, हार पहनने की काबिलियत रखें कि लोग हमें विजय का हार पहनाएँ और हमेशा विजय पथ पर हम आगे बढ़ें। हमेशा मुझे मेरी जब भी मेरी शेयरिंग होती है तो मैं अधिकतर एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि अगर आपका कोई साथ ना दे या ना दे, लेकिन परमपिता परमात्मा का साथ है और आपका अपना साथ आपके साथ है, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले चलें, कारवां अपने आप बनता चला जाएगा। क्योंकि एक पथ पर अगर आप सही पथ पर अपना पहला कदम रखते हैं ना, तो भगवान कहते हैं, "एक कदम आपका, 1000 कदम हमारे।" अगर आप सत्य हैं, सच्चे हैं और एक कदम भी आप रखते हैं आगे, तो भगवान भी आपका उस कदम पे आपको पद्मों की कमाई होती है। तो इसीलिए कभी भी हार ना मानें, हमेशा चलते रहें, चलना ही ज़िंदगी है, तो हमेशा चलते रहें और आगे पथ पर अपने बढ़ते रहें। तो मैं यहीं से इनवाइट करना चाहूँगी हमारे अशोक सर को, अशोक शाक्या सर को। अगर सर हैं आप, तो आपका मोस्ट वेलकम है सर, आप आएँ और अपनी प्रेज़ेंटेशन या थोड़ी-सी शेयरिंग यहाँ पर रखें। मोस्ट वेलकम है अशोक सर जी। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, आ रही है। तो यहाँ पे अशोक शाक्य सर जी हैं? नहीं है शायद पैनल पर,
या मेरी वॉइस उन तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं पैनल से लेना चाहूंगी हमारी वंदना मैम को। वंदना मैम है तो प्लीज, मोस्ट वेलकम है मैम आपका। आपका आपके ही पैनल पर स्वागत है मैम। थैंक यू राखी सोनी मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और काफी दिन बाद मैं आपकी वॉइस सुनी, मैं भी आपके मंच पे नहीं पहुंच पा रही हूँ, तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं वंदना सिंह, लहिया सुल्तानपुर से, प्रेजेंट टाइम मुंबई से। सभी को, जितने भी फाउंडर भाई बहन मंच पर उपस्थित हैं, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ और सभी का मोस्ट वेलकम। और आज तो काफी कम मेंबर ज्वाइन हुए हैं, हो सकता है संडे मना रहे होंगे, कोई बात नहीं। और आज के टॉपिक के बारे में, नेवर गिव अप के बारे में, हमारी राखी सोनी मैम बहुत अच्छे से हम सबके बीच में रखा है। दो चार शब्द जो हम सभी को जरूरत है, सही बात है, हम सभी को हार नहीं मानना चाहिए, ये तो सभी को पता है। अभी भी देखिए, हम सब ऑन पैसिव में ही कई लोगों कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन हम किसी की बातों को ध्यान में ना लेते हुए अपना और लोगों को सिखाते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमको जो अपना ये वो कनेक्ट मिला है, इसमें कोई मतलब किसी भी तरीके से कुछ कमी इसमें से निकाल ही नहीं सकता कि अरे इसमें ये नहीं है। ये इतना अच्छा है कि हम सभी इसमें एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, और इतनी अच्छी फैसिलिटी तो बहुत ही खुशी की बात है। और अपना ऑन पैसिव तो जो जो लोग यूज कर रहे हैं वो शायद ही जिंदगी में कभी ऐसा कुछ प्रोडक्ट या कहीं कुछ कंपनी में, क्योंकि सभी ने बहुत सारी कंपनी ज्वाइन की है, ऐसा कुछ पाए होंगे। तो बहुत ही अच्छा है, और हम सबको एस सर जी के साथ खड़े रहना है। जितना वो परिश्रम कर रहे हैं, वो हार जैसे नहीं मान रहे हैं कि हम सभी को यहाँ पर लाके रहूंगा, सभी की परेशानी दूर करके रहूंगा, सभी की हेल्प करूंगा, वैसे हम सबको भी हार नहीं मानना है, उनके साथ खड़े रहना है। उसका फल हम सभी को मिलेगा और दिख भी रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और लोग हैं, काफी लोग, आप सभी को बारी बारी करके लीजिए। राखी सोनी मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। हेलो। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही प्यारी शेयरिंग आपकी। बिल्कुल हमारे ऑन पैसे में सभी कुछ यहाँ पे कोई कमी हमारे लिए बिल्कुल निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से हमारे ऑन पैसे है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे हमें सबको एक रखा गया है। हम सब ब्रदर ब्रदर एंड सिस्टर दोनों, हम लोग यहाँ पे सब एक दूसरे के मतलब सहयोगी हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन आपके लिए हमेशा मान सम्मान, सबसे ज्यादा हमको वैल्यू मिली है। कहते हैं ना, पैसा अपने आप आएगा, लेकिन वैल्यू तो हमको पहले मिल गई है। तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म का और हमारे एस सर का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है, और उससे ज्यादा हमारे परम पिता परमात्मा का और हमारे ब्लेसर का। सो थैंक यू सो मच वंदना मैम, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग दी। यहाँ से मैं इनवाइट करना चाहूंगी विश्वनाथ राखी सोनी जी मैम, को। राखी सलीम, एम आई ऑडिबल? यस यस यस। एक्चुअली मेरी वॉइस नहीं आ रही थी, आपने मुझे इनवाइट किया था, तो अगर मौका हो तो मैं करूं, नहीं तो बुलाइए किसी को, उसके बाद बोलता हूं। आप बिल्कुल कंटिन्यू कंटिन्यू सर, मोस्ट वेलकम। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। आज के होस्ट हमारे दोनों, मतलब वंदना मैम एंड रमेश सर, और आज की होस्टिंग कर रहे हैं हमारे वीरेंद्र सर और राखी मैम। मैं आपको दिल की गहराइयों से और वंदना अभिनंदन करता हूँ, इनवाइटिंग फॉर मी, सो आई थैंक यू, और एंड ऑल हमारे अटर्नीज एंड पैनलिस्ट। साथियों, मैं समझता हूँ आज संडे है, रियली आज पैनल पे काफी कम संख्या रही, उसका कोई और कारण नहीं, लोग थोड़े से और भी जगह है, और संडे भी है। तो साथियों, आपको संडे हैप्पी हैप्पी संडे। और मैं कहना चाहता हूं कि रियली आज का हमारा टॉपिक है नेवर गिव अप। तो बिल्कुल नेवर गिव अप का तात्पर्य अभी हमारे राखी सोनी मैम ने भी फोकस किया, और हमारे रमेश सर ने भी किया, अशोक ढाकुर सर ने किया, काफी लोगों ने अपने व्यू रखे, और मुझे लग रहा है कि वो व्यू सब आपके समझ में आए होंगे, आपने फील किया होगा। ये एक नेवर गिव अप का जो टॉपिक है, बस कभी हार ना मानना। तो अगर जीवन में हार मान लेना आदमी का असफलता का एक पैगाम देता है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको ये लगता है कि अगर हम किसी चीज को छोड़ देते हैं, अगर हार मान लेते हैं, तो जीवन का
मतलब जो हम जिस शिखर पे जाने को तैयार हुए हैं, वो शिखर का हमें रास्ता नहीं मिलता है। जीवन का हर पैगाम अगर आपको विचार करते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो आप निश्चित समझिए नेवर गिव अप करना पड़ेगा, तभी आप सफलता पा सकते हैं। तो साथियों, बिल्कुल हम आपको उस टॉपिक के अनुकूल बात करने के लिए ही आपके सामने प्रस्तुत हुए। जो मेरा व्यू रहेगा वो आप समझ में आपके आ सकता है। मैं कुछ उदाहरण से भी बताने का प्रयास करूंगा, और मैं समझता हूँ आप लोग बिल्कुल अपने जीवन में जो भी काम किए हैं उसे अगर आपने यूं ही रास्ते में सुन करके या किसी प्रॉब्लम को मान करके उसे छोड़ दिया है, तो यू आर नॉट मतलब सक्सेस पर्सन, एक विक्ट्री पर्सन नहीं कहलाएंगे। अगर आपको वास्तव में शिखर पर जाने को तैयार करने हैं, तो आप देखिए एक हमारे काफी पर्वतारोही रहे हैं जिनमें क्या नाम था उसका, चावला, नाम भूल रहे हैं, सॉरी। वो लड़की जिसको उसे ट्रेन से फेंक दिया था, क्या नाम था मैम? कल्पना चावला। हाँ, कल्पना चावला, सॉरी। सो कल्पना चावला की बात कर रहा हूँ। तो वो देखिए उस लड़की का जीवन, उसे लोगों ने धक्का मार के नीचे गिरा दिया था, उसके जो भी होगा उसके सामान छीन लिए थे, और उसकी टांगें दोनों कट गई थी, उसे चूहे हुए काटते रहे, रात भर पड़ी रही थी। बट आफ्टर सम टाइम जब उसे वहां पता कुछ टीम वगैरह रेलवे की आई, तो उन्होंने उसे भेजा हॉस्पिटल, तो उसकी टांगें मतलब ऐसे ही आर्टिफिशियल लगाई गई। और उसके बाद वो लड़की, उसके अंदर जज्बा पैदा हुआ, उसने कहा अगर हम उस दिन नहीं मरे हैं तो अब नहीं मरेंगे। तो आदमी के कभी कभी ऐसे सरकमस्टेंट कंडीशंस आ जाते हैं जो उसके एक्साइटमेंट को बढ़ाता है, उसके करेज को और दिन दुना चौगुना कर देता है। तो कंडीशन तो वो थी, मैं ये बताना चाह रहा था कि उसके दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि वो एक खिलाड़ी की तरह थी, और उसके अंदर जब खिलाड़ी का काम खत्म हो गया कि पैर काम करना बंद कर गए, तो उसको लग रहा था कि जीवन में अब हार मान लेना चाहिए। लेकिन काफी लोगों ने उससे कहा कि आप पीछे हट जाइए, लेकिन उस लड़की ने कतई स्वीकार नहीं किया कि ये नहीं हो सकता है कि मेरे जीवन में हार मानने की बात आए। जब एक्सपर्ट थे जो पर्वतारोही, उन्होंने भी बताया उसे कि आप नहीं ये कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में वहाँ बहुत प्रॉब्लम होता है, वहाँ सांस लेने में मुश्किल आती है, जब ऊंचाई पे हम जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और हमारी सांस फूलना शुरू हो जाती है। लेकिन उस बच्ची को क्या क्या सूझा था, उसने उस पर्वतारोहण की सबसे ऊंची चोटी पे जाकर के भारतीय झंडे को, हमारे राष्ट्र ध्वज को फहरा दिया था। तो साथियों, ये नेवर गिव अप की तो बात थी। अगर वो हार मान जाती, बैठ जाती, तो उसका नाम आज हमारे इतिहास में हमारी जुबान से नहीं आता। और मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में अगर आदमी को कुछ करना है तो जरूर पैदा करना ही पड़ेगा। और हमारे ऑन पैसिव के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको लर्निंग प्रोसेस करते हुए केवल सिस्टम को फॉलो करना है। और सिस्टम फॉलो करते हैं तो मुझे लग रहा है कि वो हाथ आपका ऑन पैसिव के लिए होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप ऐसा जरूर करेंगे अपने जीवन में। रहा, मैं और थोड़ा सा एक पॉइंट देना चाहता हूँ, किसी एक्सपर्ट के द्वारा बताई थी कि एक बार एक समुद्र में मैं कभी किनारे खड़ा एक पेड़ था, उस पौधे पे कुछ पक्षी अपना निवास करते थे। उसमें एक चिड़िया थी, वो भी अपने अंडे बच्चे दिए हुए बैठी रहती थी वहां पे, अपना चुगने मिलने चली जाती थी। आफ्टर सम टाइम समुद्र की कुछ लहरें आई, उन्होंने उस पेड़ को उखाड़ दिया। जब वो उखाड़ दिया, तो उखड़ने के बाद जो बच्चे तो वही जाएंगे, पेड़ कहीं बहा गया और घोंसले कहीं चले गए, और बच्चे बच्चे सब इधर उधर हो गए। तो उस चिड़िया के दिमाग में क्या आया कि मैं पहले तो उसने बड़ा बड़ा आग्रह किया, लेकिन उसकी बात समुद्र ने नहीं सुनी। तो वो चिड़िया क्या करने लगी, मिट्टी डालने लगी चौसे भर भर के, और ये कहा कि मैं समुद्र को बंद कर दूंगी। वो उम्मीद करो कि वो चिड़िया क्या है, समुद्र को मिट्टी डाल करके बंद कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। लेकिन जब एक चिड़िया आई, दूसरी चिड़िया आई, उन सब ने यही कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, कैसे समुद्र इतना बड़ा है, ऐसे हम लोग तुम लोग कैसे चौंसे बंद करके कर सकते हो? कोई बात नहीं है, बच्चे चले गए, चलो यहाँ से जगह छोड़ दो, दूसरी जगह गुजारा करने। लेकिन नहीं, वो दोनों चिड़िया चिड़ा के अंदर ये बात आई कि मैं निश्चित नहीं, जब तक नहीं रुकूंगी जब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी। तो एक चिड़िया आई, दो हो गए थे, दो तो थे ही, धीरे धीरे तीसरी एक आई, तो उसने भी देखा ये क्या करे, तो उसने भी डालना शुरू कर दिया। चौथी आई, उसने भी डालना शुरू कर दिया। मतलब फिर उसके साथ धीमे धीमे कारवां शुरू हुआ, बहुत सारी चिड़ियां आ गई, और वो चोंच भर भर मिट्टी लाती, चे 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 बहुत सारा मचा दिया। आफ्टर देन वहां समुद्र के जो देवदूत थे उनको भेजा गया।
मतलब वो भगवान को उनकी आवाज मिली और वो वहां शक्ति पैदा हुई। तो भगवान विष्णु ने देखा कि ये चिड़िया बहुत परेशान है, क्या है, जाओ इन्हें समझाओ। तो उन्होंने अपने देवदूत को भेजा और कहा उन चिड़ियों से कि ये चिड़िया तुम लोग क्या कर रहे हो, ये समुद्र है, इसे कैसे सुखा लोगे, तुम बेकार व्यर्थ में अपनी ताकत खर्च कर रहे हो। तो उन चिड़ियों ने कहा कि आप यहाँ से जाते हैं या नहीं जाते हैं, आपको कुछ और खराब खोटा सुनाना पड़ेगा। लेकिन वो किसी समझाने में नहीं आई और लगी रही। तो अंतोगत्वा खुद से हम भगवान विष्णु को आना पड़ा और उनके लिए जब भगवान विष्णु ने वो ताकत दी और तो समुद्र को फिर भी उपस्थित होकर के उनके अंडे और बच्चों को मतलब घोंसले को सुरक्षित ला करके देना पड़ा और ऐसे करके सफलता उन्हें प्राप्त हुई। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई कारवा खड़ा करते हैं तो आप उसे त्यागेंगे नहीं, अकेले ही चल पड़े हैं तो फिर मैं जानता हूँ सफलता आपको मिलेगी। तो ये कारवा स्टार्ट हुआ था हमारे एस सर के माध्यम से और कारवा चलते चलते 14,27,483 पे अटका है। और ये कारवा अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है और हमारे पास बहुत सारे यूजर्स और हमारे कस्टमर रीसेलर आना शुरू हो गए हैं। और तो आप समझिए कारवा कहाँ रुकेगा जा करके इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि कारवा तो बना था अकेले एस्टर के माध्यम से और कारवा चलते 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 एक बड़ा रूप ले चुका है। अब उस कारवा में हम लोगों को क्या देना है वो आप जानते हैं कि आपको पता है। क्या पता है? ये पता है कि हम लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से जब सीखेंगे तभी लोगों को बता पाएंगे। तो आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में अपनी कंपनी का मतलब फंडिंग डेट कब हमारे बीच में लॉन्च हुई उसका याद करना है और अपने आप को अगर वैल्यू क्रिएट करनी है कि आई एम ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑन पैसिव। तो अगर आप उस वैल्यू को परमानेंट इशू उसकी तरह रखना चाहते हैं, परमानेंट रखना चाहते हो, तो आपको लर्निंग प्रोसेस जारी रखना पड़ेगा। जैसे हमारा कंपनी का लॉन्चिंग डेट, ईसीओ का नाम, हमारे सीईओ के राइट हैंड मतलब हमारे जैसे कमाल सर है, मोहम्मद नजाल सर है, डॉक्टर तारिक तंतारी सर है और टैग टीम सबको आपको मतलब जानना पड़ेगा। और हमारी कंपनी के कौन कौन से टूल्स तैयार हुए हैं, जैसे अभी हमारा ओ मेल आ गया, ओ ट्रिम आ गया, ओ नेट आ गया, ओ ट्रैकर आ गया, ओ वेरीफाई, ओ कनेक्ट आ गया, अब ओ वेरीफाई कैसे बहुत सारे आएंगे। तो उनको आपको और भी है ना, बट मैं नहीं बताना चाहूंगा, धीमे धीरे सबको याद करने चाहिए। अगर आप ये सब याद रखते हैं तो सामने वालों को आसानी से बता पाएंगे और हमारी ऑन पैसिव के कार्य में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो उस शिखर पे जाने के लिए तैयार हैं आप, और तैयार हैं तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूं, इसलिए आपको नेवर गिव अप का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा और आपको जुनूनी बनना पड़ेगा, तभी आप सफलता की तरफ बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच राखी मैम, टेक योर माइक एंड ऑल ऑफ यू। क्वेश्चंस के साथ आप लोगों ने सुना है तो आप सबका दिल के साथ दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच राखी मैम। थैंक यू सो मच सर, आपकी बहुत ही प्यारी शेयरिंग, हमेशा नॉलेजेबल शेयरिंग रहती है सर। बिल्कुल सर, आपकी हमेशा जो आपकी शेयरिंग रहती है हम लोग के लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहती है और हमेशा नॉलेजेबल, क्योंकि जो जिस तरीके से आप हर वर्ड को आप हम लोग के सामने रखते हैं तो बहुत ही अच्छी शेयरिंग लगती है सर की। और हम लोग को जैसे अभी उनने अध्यात्म के तरीके से भी बताने की कोशिश की, तो बिल्कुल हमको जैसे एस सर चले थे अकेले, लेकिन आज देखो इतना बड़ा कारवा बन गया। और हमको अगर नेक नियत से हम कोई काम करते हैं और साफ इरादे से और जिसमें कोई बेईमानी नहीं होती, तो ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं और हजार हाथ उसके उस काम के लिए लग जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने को होस्ट पार्टनर वीरेंद्र सर जी को इनवाइट करूंगी कि सर आप आए और आगे आप पैनल को संभालें। थैंक यू मैम, राखी मैम, थैंक यू सर, रमेश सर, वंदना मैम, अशोक साके सर, अशोक सर और मेरे पैनल पे सभी होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट जितने भी मौजूद हैं, यहाँ जो भी भाई हम लोगों को सुन रहे हैं, सबको मेरा हाथ जोड़ ऑन पैसिव नमस्कार। तो मैं वीरेंद्र कुमार, गाजियाबाद लोनी क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश के। मैं आज का टॉपिक जैसे है अपना नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानने। तो सबसे पहले तो कभी हार ना मानना, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहला नाम तो मैं हमारे एस सर का ही आता है, जिन्होंने इतने ग्लिच आने के बाद भी, इतने झटके आने के बाद भी, इतनी दिक्कतें आने के बाद भी और हमसे दुगनी तिगनी मेहनत करते हैं वो
और लेकिन उनको 5 साल हो गए, आज तक उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर वो हार मानते तो शायद आज हम लोग यहाँ होते नहीं। ये उनके आगे बढ़ने का जज्बा जो है, और हम लोगों को एकता का जो मंच देने वाला जज्बा है, सबको एक साथ लाने वाला जज्बा है, ये सब उन्हीं की मेहनत है। तो और दूसरा नाम इसमें सबसे उनके बाद आता है हमारी टेक टीम, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमारे ऐसे टूल जो तैयार कर दिए हैं, बनाए हैं, और कुछ टूल हमारे फ्री आ चुके हैं और कुछ जो है हमारे पेड टूल भी आ चुके हैं। उन टेक टीम भाइयों ने भी जो है मेरे दिन रात चौबीसों घंटे मेहनत करके, चाहे वो पेमेंट का कुछ ग्लिच हो, या टूल्स का ग्लिच हो, या स्पीड का हो, या पिक्चर का हो, या जैसा भी हो, उन्होंने भाइयों ने दिन रात मेहनत करके जो है हमें यहाँ तक पहुंचाया। और यही मैं कहना चाहूंगा कि हार हार तो कभी माननी ही नहीं चाहिए, चाहे थोड़ा करो या ज्यादा करो, लेकिन मेहनत करोगे तो उसका फल तो हमेशा मिलेगा। चाहे वो फल थोड़ा लेट मिले, लेकिन देरी का फल जो है उतना ही अच्छा भी होता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा, आपने सभी भाइयों ने शायद ऐसा होगा जिन्होंने नाम नहीं सुना होगा, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने माउंटेन मैन जिनको नाम दिया गया, जिन्होंने अगर उन्होंने लगभग जो है 300 से कुछ ऊपर ही होगा, 300 फीट लंबी और 30 फुट चौड़ी पहाड़ को जो है काट के 55 मीटर के रास्ते को वो 55 किलोमीटर रास्ते को सिर्फ 15 किलोमीटर का रास्ता बना दिया। तो और ये रास्ता बनाने में उन्हें लगभग जो है 22-23 साल लगे। अगर वो आदमी अगर हार मान जाता तो जो वो कर पाए शायद कोई नहीं कर पाता। लेकिन उन्होंने जब ये सब कर दिखाया, अकेले अकेले आदमी ने ऐसा कर दिखाया, तो हम लोग तो फिर भी 14-14.5 लाख जो है भाई लोग हैं, जो आगे बढ़ के जो है डबल ट्रिपल मल्टीपल मतलब होते जाएंगे। तो हमें तो हार माननी ही नहीं है। और रहा हमारे मंच का सवाल, तो हमें ऐसा ने एक ऐसा मंच दे ही दिया है, ऐसा बिजनेस दे ही दिया है, जिसमें जो है हम लोग सब आगे बढ़ते रहेंगे, हमेशा जो आगे आने का मौका मिल रहा है। और हमारे जो है अलग अलग तरह की वेबिनार्स होती है, उनमें हम इस सब छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को, सबको आगे आने का मौका मिलता है। और बहुत अच्छा जो है लगता है जब ये सब जो है मिलता है और सम्मान मिलता है। यहाँ जैसे हमारे रमेश सर और हमारे अशोक सर ने मुझे जो है यहाँ इस पैनल पे कुछ बोलने के लिए जो है, मेरे को कुछ देखा होगा, कुछ समझा होगा, तभी तो जो है मुझको यहाँ पे इनवाइट किया। नहीं तो मैं कोई ना लीडर हूँ, ना कोई मैं वक्ता हूँ जो मैं कर पाऊँ। बस जैसा भी मैं बोलता हूँ उसके लिए जो है, अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करना। और इसी के साथ मंच को आगे बढ़ाते हुए हम आगे जो है अपने नेक्स्ट भाइयों को लेते हैं। तो अभी परमार सर, परमार सर, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज हमारे मंच पर आकर अपने 2 शब्द कहें। प्लीज वेलकम टू परमार सर। शायद परमार सर के पास हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, तो जगदीश भाई, जगदीश भाई अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज वेलकम।
मैं आपका स्वागत करता हूं आपके मंच पे। कृपया हमारे मंच पे आके दो शब्द रखें और हमारे भाइयों का थोड़ा मान बढ़ाएं। जगदीश भी नहीं है। हरफूल हरफूल सर, हरफूल राय सर, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज वेलकम है आपका जो है हमारे मंच पे। प्लीज अपना शेयरिंग रखें। हरफूल सर, सर मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर। कोई भी आ नहीं रहा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, कभी आवाज ही ना आ रही हो। हरफुल राय सर, वेयर आर यू? कम ऑन द मंच, मोस्ट वेलकम। हरफुल राय सर, जवान कहाँ हो? चलो आगे बढ़ाओ। नो एक गेस्ट हो गए इसलिए चलिए आगे करते हैं। प्रॉब्लम नहीं है। सरोज कुमार, सरोज कुमार जना सर, सरोज कुमार जना सर, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द मंच। सरोज कुमार सर, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज ऑन द मंच। वेलकम है आपका जो है हमारे मंच पर। कोई नहीं। सर अमर सिंह सर है, उसे इनवाइट कीजिए। अमर सिंह सर। अमर सिंह सर, अमर सिंह सर जी, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज नमस्ते सर हमारे। जी। नमस्ते सर, प्लीज सर वेलकम है आपका हमारे मंच पे। कृपया अपनी शेयरिंग रखें और हमारे भाइयों का हौसला बढ़ाएं। अरे मोहब्बत की नगरी से आने वाले अमर सिंह सर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। आवाज तो आई थी, क्या हुआ? चलिए। अभी अभी तो आई थी आवाज। हाँ, कृष्णा मैम को ले लो। सोमेश्वर सर हैं अभी, सोमेश्वर पाटिल सर, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो वेलकम है आपका हमारे मंच पर। कृपया अपनी शेयरिंग रखें। सोमेश्वर पाटिल सर, वेलकम। सोमेश्वर पाटिल सर, नहीं है। वंदना मैम, वंदना मैम, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज। यस सर, यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। और पता नहीं लोग बोलना नहीं चाहते कि इन वेलकम, लोगों के पास वॉइस नहीं जा रही। वैसे तो सभी के पास जा रही है। तो इतना वेलकम है मैम आपका। प्यार से, इतने एनर्जी के साथ वीरेंद्र सर जी परिश्रम के साथ आप सबको बुला रहे हैं, तो वेलकम कर रहे हैं, तो कम से कम आके आप
उनको धन्यवाद तो बोलिए अपना नाम बता के। और ऐसे आप बोलेंगे नहीं तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप सुन पा रहे हैं कि नहीं। और मंच पर आप आए और मैं अगर हम ना बुलाएंगे तो भी तो वो रहेगा कि अरे हम गए थे, हमें कोई बुलाया नहीं। तो अगर सर बुला रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही, तो आप लोग पेज को रिफ्रेश कर लीजिए और नो प्रॉब्लम दो मैम। शब्द यहाँ पर रखकर ही मंच से जाइएगा। मेरा यही रिक्वेस्ट है। मैं यही कहना चाहती हूँ सभी को, जितने भी भाई बहन हैं। हम ऐसा नहीं है किसी को भी पहले बोलने नहीं आता, लेकिन हम सभी सीख लिए हैं, हम सभी को आता है। और जो पहली बार हैं वो मान लो थोड़ा वो हिचक होगा। बाकी जो आ रहे हैं उनको तो जैसे अभी हरफुल राय सर जी को बुलाए और जिसको भी बुला रहे हैं, तो कृपया आप आके धन्यवाद और अपना नाम तो यहाँ पर बता के जाइए। थैंक यू सो मच सर। मैं तो सर शेयरिंग रख चुकी हूँ, राखी सोनी मैम ने मुझे इनवाइट किया था। और फिर भी मैं थोड़ा बोल देती हूँ। तो वीरेंद्र सर जी, आपकी को होस्टिंग बहुत ही अच्छे से हो रही है और काफी जोश में। ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्लो बोल रहे हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। और अभी नए नए हैं, इतने अच्छे से फिर भी कर रहे हैं। हम सभी को सीखना चाहिए, हम सभी भी ऐसे सीख के ही आगे बढ़े हैं। तो इतने अच्छे से सर सबको इनवाइट कर रहे हैं। तो सब मंच पे आके और क्या बोलते हैं अपना इंट्रो देने के बाद और सर का धन्यवाद। और आज का जो कुछ भी है अपना ये नेवर गिव अप टॉपिक, इसके ऊपर अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, इंट्रो देके ही आप वापस आ सकते बोल के। तो अ, और जिसको नई वॉइस जा रही है वो पेज को रिफ्रेश कर ले, और नहीं तो फिर से लीव होके फिर से ज्वाइन कर ले अगर बोलना चाहते हैं तो। बाकी ज्यादा तो अगर भाई आप बोलना नहीं चाहेंगे तो हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी, हम बोलते हैं ओके तब तक। वीरेंद्र सर। वीरेंद्र सर, थैंक यू वीरेंद्र मैम, सर, थैंक यू। जी चलिए सर। मैं बोल रहा हूँ और जी आप मैम, सुनते आप रहे, सब कुछ लोग कह बैठ। रही थी। मैम मुझे थोड़ा निकलना पड़ेगा, मेरे सेशन का टाइम हो रहा है, तो मैं 2-5 मिनट में निकल ओके ओके जाऊंगी मैम। ओके ओके ओके। मैम, थैंक यू। 10:30 बजे का है ना। यस मैम, यस। थोड़ा देर रह गई, अभी है 10 साढ़े ओके। 10 तक। ओके। राकेश सोनी, हेलो। स्क्रीन में सर, मैं क्षमा करना मुझे बोलने के लिए। राकेश सोनी मैम को मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा कि मैम बहुत ही प्यारा है ये आपका परिवार ऑनपेशिप। उसमें भी बहुत अच्छे और बहुत प्यारे हैं आप और आपकी वाणी। जहाँ भी आप जाते हैं आपके इन्हीं सरल भावों ने सबके दिलों में राज करते हैं। आप ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, जहां भी रहिए मस्त रहिए। और जब भी समय मिले टीम इंफॉर्मेटिव मंच पर आपका स्वागत रहेगा, स्वागत है और रहेगा। आते रहिए। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ये मेरा भी मंच है, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं जरूर आऊंगी सर। सभी मंच हमारे हैं, क्योंकि एस सर ने हम सबके लिए एक करके रखा है, तो मंच भी हमारे ही हुए। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे इतना मान देने के लिए, सम्मान देने के लिए धन्यवाद सर। अशोक साक्य सर, हरफुल राय सर को इनवाइट कर लीजिए, काफी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं और उनका वेलकम कीजिए। हेलो ब्रदर, हेलो। Am I myself Ashok Sakya invite you on the Munch for OP Teamwork for Humanity Munch। मैं पर आपका स्वागत करता हूँ। हरपुर राय सर, अनम्यूट योर माइक, मोड पर का ऑन द मंच। हरपुर राय सर, आर यू कंफर्ट? सो अनम्यूट योर माइक। चलिए, अभी थोड़े सर बिजी हैं, मैं तब तक आपके साथ ऐड ऑन कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सभी लोगों का। और मैं मेरे मंच पर जो आप लोग बने हुए हैं, इसके लिए भी आपको दिल की गहराइयों से वंदना अभिनंदन। और ऐसे ही आप डटे रहिए, लगे रहिए, अदरवाइज आप बोलेंगे नहीं तो कुछ एक पार्ट आपके जीवन का अधूरा रहता है साथियों। मैं चाहूंगा कि आप जरूर बोला करें। आप बोलेंगे, इंट्रो करेंगे, धीमे धीमे आप बोलना शुरू हो जाएंगे। हम भी ऐसे ही बोला करते थे भाई सेल्फ अशोक शाह कि बस थोड़ा सा बोल दिया, खत्म कर दिया। लेकिन वंदना मैम और रमेश सर ने खींच 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 के ऐसा कर दिया है कि आप हमसे कह दो बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, तो हम बोलते ही रहेंगे।
रियली मैं एड ऑन करता हूं कि हमारे बीरेन सर ने बहुत अच्छी होस्टिंग की और मेरी राखी मैम ने, और बहुत ही समा बांध के रखा, और उनकी होस्टिंग को मैं दिल की गहराइयों से वंदना अभिनंदन करता हूं। और आगे मैं एड ऑन करना चाहता हूं कि हमारे बीरेन सर ने जो दशरथ मांझी का एक किस्सा आपके बीच में किया था, एक जनूनी पर्सन थे, उनकी पत्नी बीमार पड़ी थी, तो सर ने वाकई में उस बात को बताया। वो कितनी महिलाएं थी जिनको वहां तक जाने में बड़ा दिक्कत आती थी और रास्ते में दम तोड़ दिया करते थे। तो दशरथ मांझी जैसे एक हमारे आप जैसे व्यक्ति ने ये कसम खाई थी कि इस पर्वत को मैं काट करके रास्ता बना दूंगा। लोगों ने मजाक भी किया कि कैसे काट पाओगे इतने लंबे चौड़े पहाड़ को। तो उन्हें वहां से इस पहाड़ के काटने की वजह से, रास्ता बनाने की वजह से उन्हें माउंटेन पर्सन भी कहा गया था। रियली बिल्कुल बहुत जबरदस्त बात थी, और बड़ा ही नफे तुले शब्दों में हमारे वीरेंद्र सर ने उनके बारे में बताया था। ये उनका जुनून था, नेवर गिव अप की ये एक कड़ी थी। तो उन्होंने हार नहीं मानी थी, और ना हार मानना ही उनकी विजय का कारण बना। आज इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिया जाता है, एक मोटिवेशनल पर्सन बन गए हैं। और जीवन में यही सब कुछ होता है, अगर आप जीवन में हार मानते हैं तो आपको जिस मंजिल के लिए, जिस कारवा के लिए आप चले हैं, वो कारवा आपको आसानी से नहीं मिलता है। कारवा में बहुत कुछ परेशानियां भी आती है। जिसने परेशानियों को झेला है वो जीवन में सफल बना है। तो साथियों, मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप इन इन परेशानियां या आने वाले झंझावातों से आप घबरा जाएंगे तो आप जिस मंजिल, जिस शिखर पर जाना चाहते हैं, जाने को तैयार हैं, उस शिखर की पर आप झंडी नहीं गाड़ सकते, अपने आप को नहीं पहुंचा सकते। उन बहादुरों को सलाम करिए जो जीवन के उन लम्हों में जहां बर्फ, और हम तो वहां सर्दी में ही घबरा जाते हैं। हमारे हरफुल राय सर जहां जो बॉर्डर पर रहा करते थे, उस बॉर्डर पर गर्मी, धूप, तपती हुई गर्मी, जिसका टेम्परेचर बताया जाता है 50 डिग्री हुआ करता है, जहाँ पर आदमी पिघल जाता है, ऐसी जगह पर ये लोग रहे हैं। और जहाँ बर्फ रहती है 24 घंटे, उसका बॉडी एकदम फ्री हो जाता है, उस जगह पे ये लोग रहते हैं। कभी इन्होंने कहा है अपने मुंह से, किया है नेवर गिव अप, ये छोड़ के भागेंगे क्या? तो इनको भी हम सलाम करते हैं। ये एक बहादुर और योद्धाओं की कहानी होती है। जो लोग गिव अप कर जाते हैं, वो हार मान कर बैठ जाते हैं, वो शिखर पर कभी अपना अपना ध्वज कभी नहीं गाड़ पाते हैं, विजय की तरफ नहीं पहुंच पाते। तो साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप गिव अप कभी मत होइए, नेवर गिव अप का ही रास्ता अपनाएंगे तो सफलता आपको मिलेगी। और जीवन आपको सफल बनाने के लिए आता है। ये मोटिवेशनल एक शब्द है, एक वाक्य है, 2-3 शब्दों से बना है, नेवर गिव अप। एक फ्रेजल आपके साथ जुड़ा है, गिव अप मीन्स त्याग करना, और नेवर मीन्स कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ना, मतलब कभी हार न मानना। ये एक फ्रेजल है जो आपके बीच में आया। शब्द बहुत छोटा सा है, लेकिन उसके अंदर गूढ़ बात छुपी हुई है, वो आप समझ रहे हैं। इसी शब्द के टॉपिक के इर्द गिर्द पूरा हमारा सेशन चला, और सबने अपना अपना व्यू रखा, और आप लोग इसी को समझने के लिए, इसी शब्द से आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। अगर व्यक्ति किसी एक लाइन को पकड़ लेता है तो उसका जीवन उद्धार हो जाता है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि टॉपिक पर बात चलती गई और सेशन भी हुआ, काफी लोग हमारे बीच में रहे, और हमें समझ नहीं पाया हमारे बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन मिस्टर हरपुर राय सर, एंड 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 सोमेश्वर पाटिल सर, एंड रमेश सर, सॉरी अमर सिंह सर, और भी काफी लीडर हैं, लेकिन वो नहीं आ पाए। तो फिर भी मैं चाहूंगा कि मेरी बात तो पूरी हो रही है, लेकिन मैं और भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि और लोग आए तो ज्यादा बेहतर होता है, सबके भी मिलते हैं तो अच्छा लगा करता है। अब मैं अपने बीच में, मेरी बात रखती हैं, बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है, मैं उन्हें बुलाऊंगा, अम्बेडकर नगर की, और प्रेजेंट टाइम बॉम्बे से हैं, कृष्णा सिंह मैम। अनम्यूट और माइक मोड पर कम मंच, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सिस्टर कृष्णा सिंह मैम। कृष्णा सिंह मैम, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। थैंक यू अशोक यस, साध्या सर, आर्ट पैसिस के सभी होस्ट को सभी मेरा नमस्ते। आर्ट पैसिस, मैं कृष्णा सिंह, अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से, फिलहाल मैं मुंबई में हूँ सर। धन्यवाद सभी, रमेश सर, अशोक साध्या सर, अरविंद सर, सब, और राखी मैम, वंदना मैम का शेयरिंग बहुत अच्छा हुआ, मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। थैंक यू, ओवर टू यू। अरे वाह, क्या बात है, 2 ही शब्दों में कह दिया आपने पूरी कहानी को।
देखिए साथियों, जब आपके पूरा अंधेरा आता है तो छाया भी साथ छोड़ देता है। बिल्कुल इसी तरह से छोटी सी दोलानों के साथ पूरा प्रेशर हमारे कृष्णा मैम ने कर दिया। तो ये एक देखिए विशेषता होती है, देखिए हेलो लीडरशिप की ये पहचान होती है। हाँ, थैंक अशोक यू, थैंक के यू। सर। यस यस। सर बीच में आने के लिए सॉरी। वो हरफुल राय कोई सर नहीं, बोल रहे हैं मुझे सबकी वॉइस आ रही है लेकिन मेरी वहां पर क्यों नहीं जा रही, शायद वो शेयरिंग रख रहे थे। उनसे कहिए कि दोबारा आइए। वो बोल रहे कि मैं दोबारा भी है, फिर भी आप सबको मैं सुन रहा हूँ लेकिन मेरा उधर नहीं जा रहा क्यों। चैट तो मॉनिटर करिए आप, और देखते जाइए और वो सबको जवाब देते जाइए, ठीक है। वो लगता है ना बीच बीच में वो क्या बोल देते ना, गरीबपुर में उतर जाते हैं ट्रेन से। अमीरपुर जाना चाह रहे, गरीबपुर रास्ते में स्टेशन पड़ जाता है तो रुक जाते। चलिए, तो अभी आएंगे कुछ आएंगे समय जरूर आ जाएंगे। अमर सर क्या तेज। कह रहे हैं, अमर सर? ओके सर कंटिन्यू कीजिए। ओके, अमर सिंह सर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। अमर सिंह सर, अदरवाइज मैं चाहूंगा कि सोमेश्वर पाटिल। यस हाँ यस सर, हेलो। थैंक यू सर जी। यस यस। हेलो हेलो। अशोक चमक जी, गया भाई आपने मुझे साहब। बोलने का मौका दिया है और हाँ, इस पैनल एक पर मिनट। हमारे जो मेंटर हैं और होस्ट को होस्ट एवं पैनल पर उपस्थित सभी हमारे बहन भाई सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत। और हरफुल लायस जी को मैं विशेष करके वंदन करता हूं, क्योंकि इन्होंने जिस हमारी मातृभूमि की सेवा की है, देश पे बहुत ज्यादा कारणों में अपना परिश्रम दिया है, हर तरह से परिश्रम करते रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ की कहानी सुनाई थी। वो कभी हार नहीं माने। उन्होंने आज जो नेवर गिव अप का है, उन्होंने पूरा अपना प्रमाण दिया है। और उसके साथ भी उन शायद में सुप्रीम कोर्ट से भी उनको पूरी तरह से उनका साथ नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने को हार नहीं मानी है। आज वो ऑन पैसे में आकर के अपने को बहुत प्राउड महसूस कर रहे थे। उनकी कहानी मैंने सुनी थी और मैं यही चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने को एज ए किंग, एज ए लॉयन, शेर की तरह से सोचे कि आई एम किंग, मैं एक किंग बनूंगा और किंग रहूंगा। लेकिन उस किंग के साथ में हमको अपने अंदर उस किंग की परिभाषा माननी है कि हमको किंग बनने के लिए हमारे साथ में जो लोग रहते हैं उनके सामने कैसे व्यवहार करना है। तो इस जो हर व्यक्ति इस ऑन पैस में एज ए किंग है, उसको समझे, उसकी वैल्यू को समझे और उस पर चले, दूसरे को भी इतना सहारा दे कि वो भी अपने को तुमको एक सम्मान की दृष्टि से देखे। तो इस तरह से हमको एक कभी भी हार नहीं माननी है, परिस्थितियों से डर के कभी भी हमको पीछे नहीं मुड़ के देखना है, आगे बढ़ते रहना है। जैसे हमारे एयर सर इतना कठिन परिश्रम करते हुए, हर कठिनाई को झेलते हुए हम सबको एक परिवार को अपने इकट्ठा करके 14.5 लाख को आगे बढ़ रहे हैं और सबको वैल्यू दे रहे हैं, सबको बहुत कुछ ऊंचाइयों तक ले जाने का और पढ़ लिया है। तो इसी तरह से हमको उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना है। इस उन्होंने जो हमको दिया है कि ये एक ऑन पैसे में ओ कनेक्ट है, वो एक वो पाठशाला है, वो यूनिवर्सिटी है जिसमें एक बार प्रवेश करने के बाद में कभी भी कोई शुल्क नहीं लगता है। और उसमें सिखाने के लिए हमारे डीलेट, एमफिल और पीएचडी जैसे विद्वान, समझदार और जानदार लोग उपस्थित हैं, वो लोगों को सिखाते हैं। बस एक कमी है, तो हमें एक सीखने की चाह रखने वाले की। हम अगर चाह रखते हैं और सीखते हैं तो हम सीखते भी हैं और सीखने के साथ साथ सिखाने का भी जज्बा रखते हैं और दूसरों को पीढ़ियों तक उनको आगे बढ़ाने के लिए हमको मनी फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम, टाइम फ्रीडम मिलेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरह से हमको कभी पीछे नहीं मुड़ के देखना है, आगे बढ़ते रहना है। सर ने इतना जो सितंबर में भी कहा था सर ने कि हम आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, पेमेंट भी देने वाले हैं, लेकिन उनके संग जो भी समस्या आई हैं हम सब ने देखा है, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है, सब समस्या को झेलते हुए आगे बढ़ते रहे हैं। तो इसी तरह से हम सबको आगे बढ़ना है। तो इन्हीं में अमर सिंह
मोहब्बत की नगरी आगरा से आप सबको अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओवर टू होस्ट, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने गाने को बयान देता हूं। थैंक यू सो मच। छा गए सर, छा गए, चश्मा चमक गया। कह रहे थे आवाज नहीं आ रही है, आ गई आवाज पूरी। क्या बात है, ऐसे ही आते रहिए, यही है जज्बा। देखिए ये मतलब क्या है इनकी डेडिकेशन। उम्र कुछ भी हो, कोई माने नहीं रखती साथियों। जब जज्बा आता है, जुनून आता है, तो ऐसे ही निकल के आते हैं शेर। थैंक यू सो मच अमर सिंह सर। मेरे बीच में हमारे सोमेश्वर पाटिल सर हैं, उनका भी चश्मा आपके बीच में चमकेगा आकर के अभी। मोस्ट वेलकम सर, अनम्यूट योर माइक। सोमेश्वर सर। पाटिल। हेलो, हेलो सर, यस, आवाज आ रही है? नागपुर। आवाज आ रही यस, है? नागपुर। नागपुर से आवाज आ हाँ। रही है सर। ठीक है सर। सभी मंच पे उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। और जो बड़े हैं एल्डर्स, उनको मेरा साष्टांग नमस्कार। और मंच का, अपना मंच बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये जो भी सिस्टम चल रही है, ये जो भी क्रिया चल रही है, इसमें अपने को छोड़ के बाहर नहीं निकलना है। इससे पीछे नहीं हटना है। अपने एस सर बहुत ही मेहनत से इसमें लगे रहे। सारे प्रोग्राम होते रहे उसके, मार्केटिंग के प्रोग्राम होते रहे, लॉन्चिंग के प्रोग्राम होते रहे। बीच में जो भी प्रॉब्लम आए, जैसे पे प्रोसेसर और बांग्लादेश का जो इशू आया, उससे भी वो अकेले झूंझते रहे। और सितंबर में एप्पल देने का वादा किया था, वो वादा इसीलिए नहीं हो पाया, कुछ दिक्कतें उसमें आई और उनसे वो आखिर तक लड़ते रहे। और अभी समय आ गया है, वो झूंझ रहे हैं। उन्होंने छोड़ नहीं दिया, उन्होंने नेवर गिव अप नहीं किया कि चलो छोड़ दो, भाग जाओ यहाँ से। वो चीज नहीं की है। इसी के लिए एक उदाहरण देता हूँ। इंद्रदेव एक गांव में नाराज हो गए और वहां बोले कि भैया मैं 10 साल तक पानी नहीं दूंगा, 10 साल तक पानी में ही नहीं गिराऊंगा। तो उसमें क्या हुआ, जब सारे लोगों को मालूम पड़ गया कि अपने गांव में तो पानी गिरने वाला नहीं है, कुछ लोग तो भाग गए, कुछ लोग मौज मस्ती करना शुरू कर दिए। जो फसल उनके घर में कट के थी, उसे खा के चलो गुजारा कर रहे थे थोड़ा थोड़ा। लेकिन एक किसान ऐसा था कि वो अपना खेत को तैयार करता था, जो हल चलाना, उसके बाद जो भी जो खल का जो खेत तैयार करने की जो प्रोसीजर है, हल चलाने के बाद जो बड़े बड़े ढेले आते हैं उसको, फिर वो दूसरा उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे इसमें वखर बोलते हैं। पाटा तो पाटा वो पाटा। हाँ पाटा। वो मतलब उसको थोड़ा फाइनिंग किया जाता है, नहीं तो वो बड़े ढेले में बीज डाल दिया तो जमीन के अंदर चले मिल जाता है, जाएगा। फसल नहीं होती है। दबता उसको नहीं है। हम इधर हम लोग वखर बोलते हैं, लेवलिंग करते हैं। फिर उसके बाद पानी वगैरह आने के बाद वो 6 इंच पानी गया तो फिर बुआई करते हैं। पानी तो आना है ही नहीं। वो एक समर गया, दूसरा समर गया, हमेशा अपनी फसल की खेत को वो तैयार करता था। सारे लोग उसे पागल कहने लगे, हम भी वैसे पागल हैं, उसे पागल कहने लगे। इंद्रदेव, उसने अपने दूत को भेजा, अरे भाई ये अकेला पागल क्या कर रहा है, वो उसका पसीना पसीना जा रहा है, बेचारा खेत तैयार किए जा रहा है। आखिर इंद्रदेव बोले मैंने तो बोल दिया 10 साल पानी नहीं दूंगा, तू काहे खेत को ये कर रहा है। तो वो बेचारा खेत तैयार किए जा रहा, बार बार हर समर आया, थोड़ा हो गया, बारिश के इंतजार में वो करता था। आखिर इंद्रदेव को ये आ गई, क्या बोलते हैं, दया आ गई। उसको अपना डिसीजन बदली करना पड़ा, उसने बारिश दे दी। तो बारिश देने के बाद ये चाल, क्योंकि इसको प्रैक्टिकल सारा मालूम था, खेत कैसे तैयार करना, बुआई कैसे करना, एवरीथिंग उसको मालूम था। वो उसमें लगा रहा, उसके बॉडी के पुर्जे चलते रहे। और बाकी के लोग क्या हो गए, जो इसको पागल समझ के घर में बैठे थे, वो हलाल हो गए, आज का कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, और भूल भी गए उसमें कि खेती तैयार कैसे की जाती है। तो उनके इसमें सारा डिले, फसल इसकी अच्छी हुई, ही गेट द सक्सेस। और एक दूसरी बात आप सभी को याद होगा, उसने छोड़ा नहीं, वैसे ही अपने को छोड़ना नहीं है। उसे सारी प्रोसेस याद रही, खेत तैयार कैसे करते हैं। बाकी लोगों में आलस आ गया, उनके पुर्जे जाम हो गए,
जब वो गए खेत में तो काम करना नहीं होता था उनसे, क्योंकि आदत भूल गए वो। 5 साल में पानी आ गया, 5 साल तक ये मस्त आलसी बन गए, 2-4 लोग तो गाँव छोड़ के चले गए। तो ये तो बना रहा है एंड ही गेट द सक्सेस। इंद्रदेव को दया आई, उसने पानी दे दिया, ही कंटिन्यू हिज और वर्क। उसी प्रकार दूसरा एक और देता हूँ, ये परवीन बाबी, आपको मालूम होगा पिक्चर की हीरोइन थी। उसकी अब ये हीरो लोगों की जो प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा हो जाती है, आगे पीछे कोई था नहीं उसका। आखिर में क्या हो गया पता नहीं, उसका कुछ तो भी रूम लॉक था और अंदर में वो बेचारी गुजर गई। फाइनली क्या हुआ, उसका सारा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि आगे पीछे उसके कोई नहीं था। प्रॉपर्टी गई गवर्नमेंट के इसमें, और इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉर द डिफरेंट अपलिफ्टिंग ऑफ द टोटल इंडिया। कहीं रास्ते बनाना या कहीं पुलिया बनाना या कहीं लाइटिंग देना, लाइक दैट। लेकिन इंडिविजुअल आदमी के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो अपने एस सर ने ये किया है। और जीत की बात बताता हूँ, सती अनुसुईया, वो अपने पति के प्राण के लिए कितना मतलब फाइट करते गई। उसके पति को सांप ने डस लिया था, वो गई मेरे पति के जान दो, उसकी जिद थी। आखिर यमराज को उसके पति के अखंड सौभाग्यवती का जो ये है, उसको उनके जो प्राण वापिस देना पड़ा। दिस इज अ जिद, जुनून। इस जुनून से अपन लोग इसमें है, ऐसर भी इसी जुनून से लगे हुए हैं कि हमें अपने बंदों को, अपने फाउंडर भाइयों को, पार्टनर्स को ऊपर उठाना है। इसके लिए वो चाहते हैं तो परवीन बाबी जैसा भी कर सकते थे। उनकी जो वहां की गवर्नमेंट है, वट एवर द प्रॉपर्टी दे विल टेक इट एंड दे विल डू अकॉर्डिंग टू देयर, उनकी जो भी असेंबली वगैरह होगी उसके। लेकिन सर ने ऐसा नहीं किया, अल्लाह मैं खुद देखूंगा, मैं लोगों को दूंगा, और लोग आगे ऐसे मदर टेरेसा आगे एक एक डिस्ट्रिक्ट के किंग बनेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, लोगों को बूस्टअप करेंगे। और ये जिद उनमें भी है और अपन लोगों में भी जिद है। अपन लोगों में जिद इसीलिए कि लोग अपने को बोलते हैं क्या हुआ तेरे ऑन पैसिव का, अपन हंस देते हैं, आगे चले जाते हैं। मीटिंगों में अपन आते हैं, मीटिंग में सुनते हैं, नॉलेज लेते हैं, नॉलेज अपन देते हैं। इस तरीके से अपन इसके साथ बने हुए हैं, लेकिन लोग अपने को हंसते हैं, कह रहे ये क्या है। जैसे उस किसान के लिए हंस रहे थे, ये क्या पगला है खेती तैयार करे जा रहा। हाँ, वो परवीन भाभी ऐसी चली गई, क्या हुआ प्रॉपर्टी का, गई ऐसी। लेकिन अपने सर भिड़े हुए हैं कि मैं 14 लाख प्लस मदर टेरेसा को, उनको मैं दूंगा, फ्लावर्स दूंगा, उसके एक एक पंखुड़िया वो अपने उनसे रिलेटेड लोगों को देते रहेंगे, ताकि वो आगे बढ़ते रहें। इसका मतलब यही है कि अपन इसमें लगे रहो, इसमें डटे रहो, इसमें से हार मत मानो और बाहर मत आओ। इतने सारे प्लेटफॉर्म है, सभी प्लेटफॉर्म में जाते रहिए, वहां से अच्छा नॉलेज लेते रहिए। नॉलेज कहीं अपने को हर सर जिनके पास जो जो तजुर्बा है उस हिसाब से वो अपने को नॉलेज देते हैं, वो अपने को सीखना चाहिए, लेना चाहिए, और इसके साथ डटे रहिए, बने रहिए। और एस सर का जो मोटो है, टू 14 लाख प्लस फाउंडर, ये उनके मदर टेरेसा है, और उसके स्वरूप उनका जो गोल है, उस गोल को लेके अपने को आगे बढ़ना है, लोगों की मदद करना है और पेशेंस रखना है। और पेशेंस अपन ने ऑलरेडी रखा ही है, तभी तो अपन इसमें से नहीं जा रहे। अपने जितने भी फाउंडर भाई बहन है इसमें लगे हुए हैं, और इसी तरह से अपने को आखिर तक रहना है। महीना 2 महीना ज्यादा भी लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो एवरीथिंग ऑल आर रेडी। सर बहुत जूझते रहे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब नाउ एवरीथिंग इज रेडी। अब बस वो अपने सामने थाली परोसेंगे, उस थाली का थोड़ा थोड़ा अपन सबको बांटेंगे। ओके, धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए सभी ब्रदर एंड सिस्टर्स को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सस्मा चमका, आपने बहुत जबरदस्त
हमारे नेवर गिव अप पर ये उदाहरण दिए। मैं बताना चाहूँ साथियों, रियल में बहुत ही लॉजिक थे। सर ने पहला तो यही जोड़ दिया कि इंद्र वो किसान वाला, किसान वास्तव में उसने सोचा था कि अगर मैं उनको सर, हल्कों या औजारों को नहीं निकालूंगा तो हमारे औजार ये बेकार हो जाएंगे और हम खेती करना भूल जाएंगे। तो उसको, उस प्रोसेस को उन्होंने पूरा अशोक किया। सर, जी सर। अशोक सर, थोड़ा समय का भी ध्यान देखा जाए और हमारे जी जी, हरफुल रासर को तुरंत उनको मंच थमाया जाए, बिल्कुल बहुत बुलाइए बिल्कुल सुंदर बुलाइए। तरह बिल्कुल था। बिल्कुल, मैं तुरंत ही ले रहा हूँ। और और सबकी बहुत शेयरिंग थैंक लेना यू। है, सबकी शेयरिंग लेना है, चाहे एक एक ही मिनट सबकी शेयरिंग लेना है। अभी बहुत ओके लोग ओके। बाकी हैं। ओवर टू यू। हाँ, हरपुल राय सर को नहीं ज्यादा देंगे क्योंकि उन्होंने देर किया है, तो उन पर पनिशमेंट रहेगा। उनको 2 मिनट के 3 मिनट दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच रमेश सर एंड वंदना मैम। मैं चाहूंगा मेरे जाबाज सरदार ऑफ ऑन पैसे मिस्टर हरपुल राय, अनम्यूट योर माइक। मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमनिटी पर। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरपुल राय सर, अनम्यूट योर माइक। हरपुल राय सर, अनम्यूट योर माइक। आपका बहुत गर्मजोशी से इंतजार किया जा रहा है सर। आवाज बता रही पहुंच रही है हमारी, और वो उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? कहाँ है, किधर फंसे हुए हैं? बिल्कुल माइक भी नहीं खुला हुआ मिल रहा मुझे तो। चलिए, मैं थोड़ा तब तक लेते हैं। वो और गरीबपुर वाली रथ में लगता है उतर गए हैं वो कहीं। सही उनकी है। वॉइस नहीं। हमीरपुर वाली ढूंढे नहीं पा रहे हैं। आगे ओके ले ओके। लीजिए सर। और आई विल। जब सर की वॉइस मिल जाएगी अपने आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस यस, मोस्ट ओवर टू वेलकम। यू। अब मेरे सर पास सर रमेश। सर सॉरी सॉरी सर, वीडियो बंद करके देखिए। हरफुल राय सर, आप अपना वीडियो बंद करके देखिए, शायद कनेक्टिविटी मिल जाए। ओके, चलो वो ट्राई करेंगे, उनको एकदम मौका दिया जाएगा जैसे ही वो आते हैं लाइन पर। यस, मेरे बीच रमेश सिंह राजपूत हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर, एंड आप अपनी बात रख सकते हैं। रमेश सिंह राजपूत फ्रॉम अम्बेडकर नगर, कहाँ से है? अनम्यूट योर माइक। चलिए, शायद उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है। और कौन है? परमार लालू भाई, वाह। लालू भा, परमार लालू भा, अनम्यूट योर माइक। मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। नहीं आ पाए, शायद आना नहीं चाह रहे, क्या बात है? अब सर मुझे लग रहा है कि ओम सिंह सर, अनम्यूट योर माइक। मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। ओम सिंह, यश, वेलकम। यश, ओम सिंह सर, अनम्यूट योर माइक। और तो कोई नहीं नया है। चलिए, मैं चाहूंगा रमेश सर, अनम्यूट योर माइक। सर मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। सर ये रमेश सर, जगदीश भाई को सर जगदीश भाई को लिए क्या? शायद जगदीश भाई को मैं ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं है। जगदीश भाई, अनम्यूट योर माइक। मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। जगदीश भाई फ्रॉम गुजरात शायद। अनम्यूट योर माइक, जगदीश भाई। जगदीश भाई, मैं गुजरात जगदीश भाई बामणिया हाँ महुआ से बामनिया, बोल रहा हूँ। जगदीश भाई मैं राय, आई एम राइट। यस यस, वेलकम सर। थैंक यू सर। आइए, रखिए। चलिए, जगदीश भाई ने अपना परिचय दे दिया। गुजरात से हैं सर, तो बिल्कुल आपने परिचय दिया, इतना बोला तो कल ज्यादा बोलेंगे। रमेश सर, जी सर। आइए, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। ओके। अब आप कर सकते हैं थैंक यू हमारे अशोक साहब सर। आज के आपको होस्टिंग और को होस्टिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इसको यूटिलाइज किया। और वीरेंद्र सर के लिए मैं क्या बोलूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कितने संभल संभल करके अपने शब्दों को रखा। और जैसे ही है
ओके, आप बने रहिए, लगे रहिए, एक दिन आप धारा प्रवाह बोलेंगे, बहुत ही अच्छा। और जो बीच बीच में अशोक साक्य सर संभाले, इस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं बोलना चाहता हूं कि कल अमर सर को होस्टिंग करना है, मैं आज से ही आमंत्रित करता हूं, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल सुनना। सही बात, अमर सर कल करेंगे। और सोमेश्वर पाटिल वे सर, अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, हमारे इस टीम वर्क फ्रॉम यूनिटी के एक बहुत बड़े सैनिक हैं, तो रमेश सर, इनको कल धनुष बाण थमाया रमेश सर, जाएगा। जी सर। रमेश सर, सोमेश्वर पाटिल यस और सर। अमर सिंह, सोमेश्वर पाटिल और अमर सिंह आज ही कर दो घोषणा, ये मैं समर्थन करता हूँ। नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। ना ये ये दोनों ये मैं ये समर्थन करता दोनों हूँ। हमारे लीडर, ये दोनों हमारे लीडर ना अग्नि मिसाइल की तरह हैं, कोई थाम नहीं पाएगा। इसके लिए एक लीडर एक एक दिन, इनके साथ इनको एक नरम करने के लिए हमारे पास एक हमारे वो होने चाहिए, जो एक तो धारा प्रवाह चलेंगे, एक हमारे नए भी आएंगे, उनको भी जो बोलने का थोड़ा मौका मिलेगा, तो उनका भी उत्साह बढ़ेगा, मेरा ये सोच मानना है। जैसे अभी सोमेश्वर पाटिल के साथ वीरेंद्र सर ने वो कैच किया, वैसे अमर सिंह के साथ कल हमारे नए पार्टिसिपेंट, नए भाई को अवसर दिया जाएगा ना, तो एक तो बराबर वो करेंगे, एक थोड़ा सा बीच में सीखेंगे, तो इसी तरीके से ये कड़ी आगे जाए, मेरा मानना है। और मैं समर्थन कर हरफुल रहा राय हूँ सर, इसको। अगर मेरी वॉइस हरफुल राय सर, अगर हेलो, मेरी वॉइस आप मेरी तक आवाज आ पहुंच रही रही है? है, एकदम परफेक्ट सर। रमेश, यस वाह रमेश सिंह, वाह वाह, यस बड़ा यस फ्रेश यस है। सर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह 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 वाह, वाह, कहाँ पे आए, यस यस। एकदम पहाड़ी से उतरते हुए आए भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज आज मुझे इतना परेशान किया इसके लिए, ये रियलिटी आज वो नेवर गिव अप, इसको बोलते हैं रियलिटी। मैंने इतनी कोशिश की है, मेरा माइक ऑन हो रहा है लेकिन मेरा साउंड नहीं जा रहा, मैं आप सबको सुन रहा हूँ। आपने मेरे को कितनी बार बुलाया मुझे मालूम है। वाह, सबने बहुत बहुत प्यारा सेशन रहा, सबने इतना प्यार से आज इस मंच को सजाया ना, दिल खुश हो गया। सबको मैं ग्रेट सैल्यूट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी को, वंदना मैम को और रमेश सिंह सर को, जिन्होंने हमें ये मंच तैयार करके दिया है। और क्या कहना, हमारे आगरा के निवासी अमर सिंह सर, उन्होंने दिल खोल के रख दिया। उन्होंने मेरी जो तारीफ की, मैंने सब सुना, सबको कहने हैं कि मैंने जो मेरी जीवनी सुनाई वो भी उनको देखो एक एक शब्द याद है। और क्या कहना, और अशोक शक्य सर का क्या कहना, उन्होंने प्यारी प्रेजेंटेशन दी है। और सोमेश्वर सर जो हमारे पाटिल जी हैं जो आए, उन्होंने अभी कितनी प्यारी शेयरिंग रखी, सबने अपना मतलब दिल खोल के रख दिया। चाहे वीरेंद्र सर हो, उन्होंने प्यारी को होस्टिंग की है। मैं क्या कहूँ, मैं आज तो आप लोगों की सिर्फ तारीफ ही करता रहूंगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। बोलते हैं ना कि नेवर गिव अप। वाकई में आज का सेशन जो है हमारा उस लाइक हो गया। मेरी आवाज आ रही है ना अभी? यस, लाउड एंड क्लियर। आप हेलो, आपके हाँ हाँ इस जीवन, सर एक मिनट, आपके इस जीवन के महायुद्ध को आपने जीता, आपके ऊपर ही आज की टॉपिक रखी गई थी, नेवर गिव अप। कंटिन्यू सर। लेकिन आज ये क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। आज ये मैं एक बात कही थी आज, रमेश सर मैं आऊंगा लेकिन मैं आधा घंटा रुकूंगा, लेकिन इसने हमारे वो कनेक्ट ने बोला कि तुझे जाने नहीं दूंगा मैं, इसलिए उसने मुझे आने नहीं दिया, इसलिए मैं गया नहीं। और मैंने आज पूरा सेशन सुना, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यारा रहा। हमारी राखी सोनी मैम भी आई थी, तो उनको भी धन्यवाद करता हूँ। और क्या कहें, और हमारे सकिया सर ने, वो जो हमारी अरुणिमा, जो हमारी बहन थी जिनका पैर कट गया था, लेकिन उनने देखो कितनी मेहनत करके उन्होंने अपना पैर लगा करके, और उन्होंने कभी हार न मानते हुए 21 मई 2023 को वो दो दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो 29,028 फीट ऊंची चोटी पे उसने अपना तिरंगा लहराया, देश की शान लहराई। और एक हमारी कल्पना चावला के बारे में तो कहना ही क्या है, वो हमारी बहन जिन्होंने क्या बोलते हैं कि चंद्रमा के ऊपर में गए, और आते वक्त वो किसी कारणवश से परमात्मा ने हमारे तक उनको नहीं पहुंचने दिया, नो इशू, लेकिन वो एक
महिला होकर के वो एक चंद्रयान से उससे चंद्रमा तक पहुंची। तो ऐसे ऐसे बहुत से हमारे महान योद्धा हुए हैं। और एक एक हमारे सर आए थे जिन्होंने हमारे माजी सर के बारे में, हाँ नहीं, हमारे वीरेंद्र सर ने माजी सर के बारे में कहा, जिन्होंने एक वो गिनीज बुक में उनका नाम है, जिन्होंने वाकई में उस पहाड़ को काट करके उस रास्ते को कितना शॉर्ट बना दिया। तो वाकई में, और हम जैसे तो क्या कहें उसको, आप चाहे देश सेवा कहें, देश रक्षा कहें, या हो सकता है कि हमारे नीड रही होगी तो हम फोर्स में गए और हमने देश की सेवा का जो जज्बा मिला उसमें हमने बहुत सी चीजें ऐसी सीखी, ऐसी चीजें देखी, ऐसी ऐसी ऑब्स्टिकल्स हमारे सामने आई है, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। आगे बढ़ना तो बढ़ना, चाहे फायर आता रहे, यानी कि ऊपर कहते हैं ना कि हमारे कहावत, हमारी इसमें स्लोगन में भी है कि इक्का दुक्का फायर आता रहे लेकिन एडवांस जारी रहेगा। तो कभी भी हार नहीं मानने चाहिए, और वही हमारी ओन पैसिव करती जा रही है। हमारी छोटी मोटी बाधाएं आती जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ही हम नहीं हार मानते हुए आज एक विशाल मेगा क्या बोलते हैं, एक अथाह महासागर से भी और ब्रह्मांड से भी बड़ा एक ओन पैसिव ला करके खड़ा कर दिया है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मांड तो खैर बहुत बड़ा है, लेकिन एक बात कही, उसके अंदर में भी एक उसकी तरह ही ये ओन पैसिव है जो ऑल वर्ल्ड के लिए और ह्यूमनिटी के लिए वो आई है। तो एस सर को हम ग्रेट सलूट करते हैं, हमारे सब टेक टीम और सबको हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए लगे हुए हैं, और हम उनको भी धन्यवाद करते हैं, हमारे ब्लेसिंग को धन्यवाद करते हैं, हमारे क्रिएटर को धन्यवाद करते हैं, हमारे माता पिता को धन्यवाद करते हैं जो हमारे को जीवन में इस दुनिया में हमारे हमको सामने लाए, और उनका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे ये मॉनिटर्स जो हमें आकर के लीडर्स जो हमें सिखाते हैं, हम सीखते हैं, हम उन पर स्टूडेंट हैं। और ये एक कोई भी कंप्लीट नहीं हो सकता, सीखते जाओ, कोई उम्र का तगाजा नहीं, कोई डिग्री की जरूरत नहीं, बस सीखते जाओ, ओन पैसे को सीखते जाओ और हार्ट से लो, बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लव यू टू ऑल। बहुत अच्छा लगता है मुझे यार, मैं तो कहता हूँ कि बोलने का मन करता है तो मैं, बहुत मन करता है कि मैं बोलता ही रहूं, लेकिन क्या करें, समय की भी पाबंदी है। हमारा 11 बजने जा रहा है, हमारा सेशन का समय हो चुका है। तो मैं सबको फिर से लव यू कहते हुए, मेरे फैमिली परिवार को और सबको हम कलकत्ता इवेंट में इनवाइट करता हूं। कोई जाने अनजाने में किसी कारण से छूट ना जाए, सबका स्वागत है, और हम सब वहां मिलकर एंजॉय करेंगे और धमाल मचाएंगे। मैं तो 4-5 दिन में वहां रखूंगा, सबसे मिलूंगा, जो भी है, किसी भी कारण से यदि कोई भाई पीछे ना छूट पाए, हम साथ है ना। नो इश्यू। थैंक यू, लव यू टू ऑल। रमेश सर, वंदना सिंह सर, अशोक सर, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत प्यार से आपने इस मंच को सजाया, और इतने प्यारे प्यारे लीडर्स आते हैं, दिल खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है। सलूट टू। वाह सुपर भाई साहब, क्या बड़ा इंतजार था, लेकिन बाजी जीत ली। और अकेले आपने जीती, पूरे हमारे जितने यहाँ पर हैं मेम्बरान, सभी ने जीती आपके साथ। ये है जज्बा, इसे कहते हैं नेवर गिव अप। थैंक यू सो मच। रमेश सर, अशोक साकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में नारी शक्ति में मैं स्टार्टिंग पैनल से हैं सेरोफिना मैम, पोस्टर तो लगा है, तो अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है आपका। सेरोफिना, फोटो ही दिख लग रहे, और स्टार्टिंग से सर बने हैं, और मैं इसमें लिस्ट में देख रहा हूं तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम वहां पे हाँ है शेरोफिना केरकेट्टा सेरोफिना मैम केरकेट्टा, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। सेरोफिना, मैं ऑप्शन देता हूं को होस्ट का इनको। अरे पापा ऐसे सबको नहीं बना। सेरोफिना मैम, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। ओके, तो कोई इश्यू नहीं है, हम इनको कल सुन लेंगे। तो
हम दो शब्द वीरेंद्र सर को सुनेंगे, उसके बाद फिर हरफुल राज से आज वाइंड अप कराएंगे। तो ओके मोस्ट वेलकम करिए सर वीरेंद्र सर का। Virendra sir, Over to you, unmute your Ashok. mic. Most welcome on the month again. Most welcome, Virendra sir. थैंक यू सर, मुझे दोबारा बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद सर का, अशोक सर का और हरकुल सर का। हरकुल सर की शेयरिंग तो हमेशा ही जो है लाजवाब ही रहती है, जो है बस क्या बोले, इनको तो ऐसा लगता है बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद हरकुल सर, आपको भी। और मैं एक चीज बोलना चाह रहा था, रमेश सर ने अपने उसमें बोला था कि हम उस ट्रेन में सवार हैं जो, तो वो ट्रेन वाला जो लॉजिक सर ने बताया था, वो ट्रेन तो अभी हमारी जो है बहुत आगे बढ़ने वाली है। अभी तो उसमें जो है पैसेंजर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, अभी तो उसमें डब्बे भी जुड़ने हैं, अभी तो बहुत सारे डब्बे उसमें जुड़ने हैं। तो हमें हार तो माननी ही नहीं है, और हार मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक जो है एस सर हमारे साथ हैं। हमने उनका हाथ अपने उनको अपना हाथ दे दिया है उनको, तो हार मानने का सवाल ही नहीं होता। अब तो जो है बस हमें उनके साथ लगे रहना है, बेड़ा पार तो अपने आप हो ही जाना है। बस उनका तो एक यही है कि बस अपना जो भी उन्होंने हमें जो है बोला है कि उन्होंने हमें सिर्फ दो ही काम बोले हैं। एक तो हमेशा जो है एक्टिव रहो, अपनी आईडी को खोलते रहो, अपना अपडेट चेक करते रहो, अपने सारे जो है टूल्स को बार बार चेक करो। सिर्फ इतना सा काम है हमारे लिए। तो ये अगर मैं कहूँ कि हमारे लिए कोई हार्ड वर्क नहीं है। हार्ड वर्क तो जो है हमारे एस सर कर रहे हैं, हमारी टेक टीम कर रही है, हमारे नजल सर कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर Tantari. यस सर, डॉक्टर तारी सर कर रहे हैं, और सभी लोग जो है कर रहे हैं। और मैं उन भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो लगभग जो है अभी हमें लगभग 1800 दिन हम जो है समथिंग के आसपास जो है हो चुके हैं हमारे ऑन पैसिव को जो है आए हुए। और सभी लोग भाई जो है इतने सालों से अगर इंतजार कर रहे हैं, लगभग 5 साल हमें हो चुके हैं, और जो है 5 सालों पे मेहनत जो है कर रहे हैं। तो हमेशा ऐसी जो है एक्टिव बने रहें और हमेशा नॉलेज लेते रहें, नॉलेज देते रहें। बस यही जो है आगे बढ़ने का मंच है। और सबसे बड़ी बात तो है सर की, रमेश सर की, और जिन्होंने मुझे इस मंच के लायक समझा और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं तो बिल्कुल पहले दिन कुछ भी नहीं बोल पाया था, आज तो जो है फिर भी इतना मैं बोल पा रहा हूँ। तो इस सब का जो है दायित्व मैं पूरा जो है रमेश सर को और वंदना मैम को देता हूँ, जिन्होंने जो है मुझे इस मंच के लायक समझा और मुझे यहाँ पे जो है बोलना सिखा दिया। अब मैं चाहता हूँ, अब मैं तो इस मंच को कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। अब मैं क्या, इस पैनल पे जितने भी जो है अपने भाई बहन जितने भी हैं, शायद ही कोई इस मंच को छोड़ना चाहे, क्योंकि ये मंच जो है हमें नए लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो है बहुत प्रोत्साहन दे रहा है। ऐसा मंच जो है अभी तक मैंने कोई नहीं देखा। मंच मैंने और भी सुने हैं, और भी वेबिनार मैंने देखे है, लेकिन जो है हम हैंड रेस भी करते हैं किसी किसी वेबिनार में, तो हैंड रेस करने के बाद भी नंबर तक नहीं आता है। लेकिन यहाँ तो जो है फर्स्ट टाइम ही जो है मैंने जिस दिन मंच यूज किया था, उस दिन जो है नेक्स्ट डे ही सर का जो है मेरे पास मैसेज आ गया कि मेरे को अगले दिन जो है पैनल पे आना है, होस्ट करना है। और सर ने मुझे इस लायक समझा। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इसी के साथ सभी को जो है प्रणाम करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। और ऑन पैसिव जो हमारा एक मंच है, ऑन पैसिव को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एस सर को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें थैंक यू। अब मेरे बीच ये सर वीरेंद्र सर, ये अशोक साक्य सर हमारे जो मास्टर हैं, ये हमको भी वही सिखाए हैं कि ऐसे ऐसे चलो। तो मैं वैसे वैसे चलता हूँ, और मैं चाहूंगा कि लगन से सीखिए। जितने भी पैनल पे आते हैं, मैं सबको चाहूंगा कि जिसको होस्टिंग करना है, जिसको को होस्टिंग करना है, या जिसको कुछ आता है प्रेजेंटिंग करना है, तो आप प्लीज कमेंट करिए, हैंड रेस करिए, और
या तो मैसेज डालिए, हम आपको नेक्स्ट दिन का एक पूरा दिन का सेशन देंगे, मौका देंगे, तभी तो आप बोलेंगे, तभी तो आप आगे जाएंगे। और एक दिन आज यहाँ से सीखते सीखते आप बड़े मंच पे बोलोगे तो यही भाषा आपकी निकलेगी कि जैसे आज आपने बोला रमेश और वंदना तो आपके माध्यम बने, लेकिन वो चमकता हुआ सितारा आपके अंदर है जो आपको उस बुलंदियों तक लेके जाएगा। ये एक माध्यम जरूर कोई बनता है, वो माध्यम मैं मानता हूँ, लेकिन वो जिगर, वो जोश, वो जुनून आपको हजारों नहीं लाखों के बीच में लाके खड़ा कर देगा। और ये काबिलियत हर इंसान के अंदर है, सिर्फ आगे आना चाहिए उसको, जो मैं भी अशोक साक्य सर से सीखता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहिए, मैं तो ऐसे ही आप सबके साथ बोलना सीख गया हूँ। आपको सुन सुन के सीखा है, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि आप बोलने का प्रयास कराता रहता हूँ बच्चों को। नहीं, जैसे पढ़ाते रहते तो बच्चे बुलवाते, वैसे ही बुलवाते रहते। मेरा कुछ ना डांस करना आता है, ना बोलना आता है, ना कुछ करते हैं। आप सबके साथ जैसे आप करते हैं वैसे मैं करना शुरू हो गया। तो थैंक यू। मैं चाहूंगा सर अपना वाइंड अप की तरफ ले चलेंगे, और हमारे हरपुरा सर को इनवाइट करिए कि वो अपना अंतिम वर्ड बोलते हुए ये हमारे हमें परमिशन करेंगे। देखो, अभी 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 नागपुर से चश्मा लाइट आई, कुछ मैसेज है हमारे हमारे सबके लिए, तो मैं ओके। इजाजत चाहूंगा कि उनका मैसेज जरूर सुना जाए। प्लीज सोमेश्वर पाटिल सर, दो शब्द शॉर्ट एंड स्वीट। यस। यस सर, यस सर। देखिए सभी ऑल ब्रदर एंड सिस्टर इस मन से अपनी कंपनी से, वो जैसे पत्नी एक पत्नी अपने पति से जिस प्रकार वफादारी निभाती है, उसी प्रकार अपने को अपनी कंपनी के साथ वफादार बने रहना है। और समय टू समय, टाइम टू टाइम इसमें जो भी चेंजेस होते हैं उस पे अपनी निगाहें रखना है। अपने बैक ऑफिस में जाना है, ओईएस को लॉगिन करना है। नहीं तो अपन लॉगिन नहीं करते रहे और समय आने पे जब करने जाएंगे तो समझो नहीं हुआ, तो फिर प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आएंगे। टिकट रेस करो जी, ये करो जी, रिमाइंड करो जी हैदराबाद में, वो सब ना आए इसलिए अपने मोबाइल से अपनी आईडी को लॉगिन करते रहिए, उसे अपडेट रखिए, अपने मीटिंग में जाते रहिए। यही अपनी एक वफादारी कंपनी के साथ है। और सर वाइंड अप करें अभी? ओके ओके ओके। हाँ, हाँ हम सब हाँ आप सब के सहयोग से हम सब मिल के एक साथ हाँ। आज के हमारे देश के नायक जो फौजी हैं उन्हीं के हाथ से वाइंड अप किया जाएगा। एक साथ यस सब सर, यस लोग सर। अपना माइक खोल करके बोलेंगे कि हरफूल राय सर प्लीज कम ऑन द स्टेज, और हाँ वाइंड अप की तरफ ले चले सब लोग हाँ, एक चलो साथ। सर। हाँ, हरफुल राय हरपुल राय, सर, हाँ, मोस्ट वेलकम हरफूल ऑन राय द सर कम मंच। ऑन द हरपुल स्टेज। राय सर मोस्ट कम एंड वाइंड। फिर गरीब शुरू करिए, क्या फिर गरीब शुरू करिए। कहाँ गए ना बात है, ना बात खराब कर दे पहले सब कुछ। अरे मुझे नहीं पैर पकड़ने का तरीका थोड़ा कैजुअल लेवल का पूरा पैर चलेगा, कुछ और ही पकड़। तो हरफुल राय सर जी नहीं है तो हम सभी सोमेश्वर पाटिल सर माइंड अप कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत हो रहा, माइक ओपन नहीं हो रहा। तो ओके, सोमेश्वर पाटिल सर, वीरेंद्र सर, ये कौन खोला था? रिसाउंड कौन खोला था? आप थोड़ी थे। अशोक साक्य सर,
हेलो। हाँ आ रही आवाज आ रही मैम, आवाज आ रही। ओके सर, वॉइस नहीं आ रही, माइंड अप कीजिए। वो हरफुल राय सर जी नहीं है। नहीं, हरफुल राय सर नहीं है। चलो हम सभी एक साथ बोलते हैं। वी आर, अपना जो स्लोगन है, वी आर वी सो आर इन सो इट इन टू इट विन टू विन इट। इट। शुभ रात्रि। गुड नाइट ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स। बंद नहीं होगा, बंद होगा, मीटिंग बंद ही नहीं होगा। वी आर सो इन इट, वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर सो इन इट टू विन इट। रिकॉर्डिंग बंद करो पहले।